कोरोना संक्रमण से जूझ रहे परिवारों के सामने आर्थिक संकट भी विकराल है। एक तरफ परिवार के सदस्य को संक्रमण से मुक्त कराने की चुनौती है, तो इलाज पर बढ़ता खर्च उनकी चिंता का एक बड़ा कारण है। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये बीमारी वाकई बेहद मुश्किल हालात लेकर आई है। सोनाक्षी चक्रवर्ती की एक रिपोर्ट। कोरोना ने सिर्फ बेशकीमती जिंदगियां ही नहीं छीनी हैं, इसने औसत मध्य वर्गीय भारतीय घरों की बड़ी मुश्किल से की गई बचत को भी सोख लिया है। अस्पतालों के भारी बिल की वजह से परिवारों को उधार लेना पड़ रहा है। दिल्ली में मार्केटिंग के काम में लगे साहिल को अपनी मां के अस्पताल का बिल चुकाने के लिए उधार लेना पड़ा, जबकि उनका बीमा भी था। मैंने माता पिता का 8 लाख कवर वाला स्वास्थ्य बीमा कराया था। दुर्भाग्य से मां 25 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहीं, जिसमें से 17 दिन वो वेंटिलेटर पर रहीं और बीमे में ज्यादा दिन तक कवर नहीं रहता। बिल आया 15 लाख का और इसमें मेरे सारी बचत चली गई। मेरे रिश्तेदार ने बिल भरने में मदद की। मिसेस गुहा के पति की मौत उनकी न्यूरोलॉजिकल समस्या से हुई, लेकिन महामारी की वजह से उनको भी अस्पताल में जगह नहीं मिल पाई। अब उनकी बीमा कंपनी इलाज का खर्च देने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो अस्पताल में भर्ती नहीं हुए थे। इंश्योरेंस घर में रहकर इलाज कराने का कवर बीमा में नहीं मिलता। बहुत सारे मध्य वर्ग वाले परिवारों को इलाज के खर्च पूरे करने के लिए बहुत कुछ बेचना पड़ गया। कई परिवार अब क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा जुटाने को मजबूर हैं। नागपुर में इंजीनियरिंग की छात्रा मीनल जनाई ने अपने कैब ड्राइवर के पिता के लिए 85,000 रुपए जुटाए। उसे 1,80,000 चाहिए थे। सरकार को इस इमरजेंसी पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि मेरा परिवार है या देश में बाकी परिवार हैं। घर पर जो खर्चा हो रहा है वो बहुत ज्यादा है। नर्सें बहुत ज्यादा पैसे ले रही हैं, एक दिन के करीब 10,000 रुपए। अब जब इंश्योरेंस से मदद नहीं मिलेगी तो मैं क्या करूं? मेरी क्या गलती है? डॉक्टर कहते हैं कि जब मरीज उनके पास बिना पैसे के इलाज के लिए आते हैं तो वो बेबस हो जाते हैं। मैंने कई परिवार देखे हैं जो कोविड की वजह से शारीरिक और मानसिक तकलीफ के अलावा आर्थिक संकट भी झेल रहे हैं। मैं एक परिवार को जानती हूँ जहाँ अकेला कमाने वाला व्यक्ति कोविड संक्रमित हो गया था। मैंने देखा कि लोग ऑक्सीजन के लिए 60 से 70,000 रुपए मांगते हैं। कोरोना वायरस के दूसरे लहर के कारण हर तरफ गम का माहौल फैला हुआ है। कोरोना वायरस ने ना ही सिर्फ अपनों को अपनों से छीन लिया है, लेकिन उनकी जिंदगी भर की कमाई भी छीन ली है। अब इन हालातों में इन परिवारों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आती है। कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर के साथ नई दिल्ली में सोनाक्षी चक्रवर्ती, NDTV के लिए।